माँ। सबसे सुंदर शब्द क्या है? माँ। अब ये कितना सुंदर है, इसलिए कितना महत्वपूर्ण है। माँ कहे तो कितना बड़ा सम्मान है। इसको मैं एक बात से उदाहरण देता हूं। हमारे ऋषियों ने इस दुनिया में जीवन के लिए सबसे उपयोगी जो चीजें थी, जिसको सबसे ज्यादा सम्मान चाहिए था, उनके लिए ऋषियों ने मां शब्द का प्रयोग किया। अब आप देखो, इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसके बिना जीवन नहीं जी सकते, काम नहीं चलेगा? क्या चीज है ऐसी? ये धरती है। ये हम सबके जीवन का आधार है या नहीं है? हम सबको कहां से खुराक मिलती है? फल, अन्न, जल कहां से मिल रहा है? धरती माता से। तो ये जो धरती है, इसको क्या कहा? मां। क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो इसको ऋषियों ने मां नाम देकर के इसका सम्मान बढ़ाया, इसका गौरव बढ़ाया। ध्यान से सुना, मैं बड़े हृदय से बात कह रहा हूं, और ऐसी बात कह रहा हूं कि आप सब लोग ये कहें भाई सुषमा बड़ी कोई बुलाया तो ठीक शांत कर है जी। तो ध्यान, और मैं क्यों कह रहा हूं इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, बस आप इसका आनंद लेंगे। तो धरती को क्या कहा? मां। अच्छा, एक जी फोटो लग रही है, मैं देखने गया, पहले दर्शन करके आया, ये गौ माता की फोटो लगा रखी है आपने। गौ को क्या कहा? मां। क्यों कहा? दूध देने वाले तो पशु बहुत है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, एक बुजुर्ग आदमी ने मेरी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए मुझसे कहा कि दो कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर आपने दे दिए तो मैं आपको समझूंगा कि आप ब्रह्मचारी हैं। बड़ी अच्छी बात है, पूछो। तो उसने एक शब्द पूछा कि दूधों में दूध किसका अच्छा? तो वहां जब वो पूछ रहा था, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, एक मुसलमान मियाँ था, लंबी दाढ़ी थी। तो मैंने जब उसने पूछा दूधों में दूध किसका अच्छा, तो मैंने कहा माँ का। क्योंकि दुनिया में कोई भी चैलेंज करता है तो ये कहता है अपनी माँ का दूध पिया होता है जी। तो दूध किसका? माँ का। तो मुसलमान वहां खड़ा था, वो कहने जी मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप गौ का कहेंगे। तो मैंने कहा मियाँ जी, गाय का दूध नहीं होता, गाय तो अमृत देती है। गाय क्या देती है? अमृत देती है। गाय का दूध नहीं होता, दूध तो माँ का होता है। गाय अमृत देती है, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो मूत्र हो, चाहे वो दूध हो, और चाहे आप उसके शरीर से निकलने रोए से निकलते जो वाइब्रेशन, उनको छू करके देखें तो आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। हमने रोज देसी गाय की, यहाँ है 2-3 गाय ऐसी, उनके शरीर पर ऐसे हाथ घुमाएं, दोनों हाथों से सेवा करें तो आपके चश्मा बच्चों का उतर जाएगा। ये करके देखिए। और गोमूत्र कैंसर के इलाज में 3 चीज ही कारगर है: गोमूत्र, हीरा भस्म और गिलोय। सबसे ज्यादा महंगी जो औषधि है आयुर्वेद में वो हीरा भस्म है, लेकिन हीरा भस्म से ज्यादा काम करता है गौमूत्र। और गौमूत्र में स्वर्ण मिलता है, सोना होता है। तो सबसे कीमती चीज है गौमूत्र। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको। गौ के लिए गौ का मूत्र कितना कीमती है, दूध की और घी की बात छोड़िए, ये मैंने आपको बताया कि कैंसर जैसे रोगी को गोमूत्र ठीक कर सकता है। और एक होता है सोराइसिस, वो होता है स्किन कैंसर, एक तरह का सबसे खतरनाक चीज होती है सोराइसिस। गोमूत्र में पट्टी भिगो करके जहाँ जहाँ पर वो है वहां पर बांध दीजिए, जब तक कपड़ा सूखे, दिन में 2 बार ऐसा कर दीजिए और उसको गोमूत्र पिलाना शुरू कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। इससे बढ़िया कीमती कोई दवाई धरती पर नहीं है। लेकिन गौ का मूत्र कोई ले जाए, गौ का गोबर, गोबर में क्या है, कहते हैं कि देवताओं ने सब ने अपना अपना स्थान चुन लिया, गौ के पास आए, हमें शरण दे दो। तो सब आए विनम्रता पूर्वक, देवताओं ने शरण मांगा, उन्हें गौ तो गौ है, मां है, उसने सबको शरण दी। लक्ष्मी जी को कुछ अहंकार था, उन्हें सोचा मुझे शरण की क्या आवश्यकता। लक्ष्मी जी इधर उधर घूमती थी, भटकती रही, देखती है कि सब तो वहां चली गई, मैं कहाँ रहूं अकेली, कहाँ भटकूं। आई गाय के पास कि माँ मुझे भी कुछ
कहती देख लो कहीं जगह हो तो, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। कई जगह वो पूंछ में, बाल में, सींग में, हर में किसी ना किसी देवता का वास है। कहती जगह नहीं बची। कहते कहाँ है? तो जब गाय ने उसी समय गोबर किया तो लक्ष्मी ने कहा कि माँ इसमें है जगह, कहले चली जा। अब तो गोबर में भी लक्ष्मी का वास, गाय की गोबर। इसलिए गोबर को हर एक चीज में सुनो, वो जो सोराइसिस ना किस चीज से जाए तो गोबर को, ताजे गोबर को ऐसे निचोड़ लो, उसमें से रस निकलेगा, उसको मसल लो, थोड़ी देर में बैठ जाओ, वो ठीक कर देगा। अमृत है, यानी कि गाय के गोबर को कोई ले जाए। कीटाणु जो वायरस कहते हैं ना, वायरस आ रहे हैं छूने से, मैं आपको एक बात कह दूं, भय से भयंकर कोई वायरस धरती पर नहीं है, बस भय सबसे खतरनाक है। कोरोना से एक भी पेशेंट नहीं मरा, जितने मरे भय से मरे। जिनको पहले से भी कई बीमारी थी, जिनको पहले से कई बीमारी थी, जिनको पहले से शुगर था, पहले से अस्थमा था, पहले से बीपी था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, और उनको कोरोना हो गया। और फिर कोरोना में भी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उनको, जो घर में थे उनको नहीं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। क्यों? हॉस्पिटल में कोई दवाई तो उसकी है नहीं, और 5-5 लाख रुपए पहले जमा कराते। मैंने पूछा भी तुम करते क्या हो, 5 लाख रुपए किस चीज के जमा कर रहे? क्योंकि दवाई तो कुछ है नहीं। कहती बस ऐसी रोक कर रखने की। अब उससे कोई मिल नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, वो घबराता है अकेला से। तो मैं आपको निवेदन करता हूं, भयभीत नहीं होना। और जो ये जो टीवी चैनल वाले हैं, ये जो आपको हर समय, मेरे पास कई माताओं का फोन आता था, आचार्य जी जब समाचार सुनती हूँ तो जीभ सूखती है। मैंने कहा सुनती क्यों सुन रहे हो जीभ सूख रही? और समाचार भी बस हर समय वही आ रहा था, एक ही समाचार, और उसे सुन करके वो जीभ सूख रही है। मैंने कहा घबरा रही है। देखो, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये टीवी चैनल वाले भी आपको जागरूक नहीं कर रहे, वो आपको भयभीत कर रहे हैं। अरे किसी को सावधान करना एक अलग बात है, जागरूक करना अलग बात है। मैं पेशेंट को कहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है और लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये गौ को ऋषियों ने मां कहा। किसने कहा? सम्मान देने के लिए। तो जब किसी को सम्मान देना होता था तो उसको मां कह करके संबोधित करना। तो गौ से उपयोगी और कीमती जीवन के लिए कुछ नहीं है। वेदों में गौ का बहुत वर्णन है। फिर चलिए, गंगा को आप क्या बोलते हैं? गंगा मां है। तो गंगा मां है क्योंकि उससे जीवन मिलता है, उसके बिना जीवन अधूरा है। अच्छा, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे दुनिया के, चाहे वो कुरान है, पुराण है, अच्छा चाहे हमारे गीता है, रामायण है, महाभारत है, अच्छा गुरु ग्रंथ साहिब है, मतलब उसको भी साहब कहा, मां तो नहीं कहा। एक ग्रंथ है जिसको मां कहा, वो क्या है? वेद माता। वेद को क्या कहा? माता कहा। तो वेद जो सबसे उपयोगी है, सबसे कीमती है, सबसे अद्भुत है, उसको क्या कहा? मां। अब सुनो ध्यान से, अब मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि वेद ईश्वर के स्वरूप को कौन बताएगा? मां। भाई आप एक बात दो, पिता के स्वरूप को कौन बता सकता है? पिता कैसा है? अच्छा, पिता है कौन, ये कौन बताएगा? किसी भी बालक का पिता कौन है उसे मां ही तो बताएगी, वही जानती है। तो मां बताएगी। अच्छा, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो भी मां जानती है। देखो, बच्चे छोटे होते हैं, मां से टॉफी मांगे तो किससे मांगे? मां से। गुड़िया मांगे किससे मांगे? मां से। खिलौना मांगेंगे किससे मांगे? मां से। और जब खिलौने से बड़े हो जाए, मोटरसाइकिल मांगे, गाड़ी मांगे, तो कैसे? मां। तो मां कहेगी देखो खिलौने तक तो मेरा काम था, भाई अपने बाप से कहो। कहती मां तू ये कहना। क्यों? क्योंकि मां जानती है किस समय कहना है, किस समय उसका मूड कैसा होगा। तो उसके स्वभाव को, स्वरूप को कौन जानता है? अच्छा, एक बात और बताओ, पिता की गोद में बालक बैठना चाहता है तो उस बालक को पिता की गोद में बैठने के लायक कौन बनाता है? जानते ना? मां जानती।
और यदि बालक पिता की गोद में पेशाब कर दे तो वो किसकी तरफ करेंगे उसे? माँ की तरफ। क्यों? क्योंकि गंदा हो गया, लेकिन दोबारा से इसे गोद में बैठने के लायक कौन बनाएगा? माँ। एक बहुत गहरी बात कहता हूं। एक हमारे यहाँ जंगल में सड़क बन रही थी, अब वहां लेबर जो लग रही थी वो राजस्थान के कुछ लोग थे, उसमें महिलाएं भी काम कर रही थी। तो हम खड़े कहीं बात कर रहे थे ठेकेदार से, तो वहां एक बहन आई जो काम कर रही थी, मजदूरी कर रही थी वहां पर। कहती जी मेरा बच्चा भूख से रो रहा है, मैं उसको दूध पिलाया। तो उसने कहा कि हमें तो आवाज नहीं आ रही, तुझे कहां से आवाज आई? और कोई फोन नहीं उस समय थे कि तेरे पास कोई टेलीफोन आया हो, तेरे पास मैसेज कहां से आया? कोई आया नहीं है। तो झूठ बोलती है कि नहीं बाबूजी मेरा बच्चा रो रहा है भूख से, बस मैं अभी गई अभी आई। कहते नहीं तो झूठ बोल रही है, तुझे पता कैसे चला तेरी माँ? तो वो थोड़ी मुस्कुराती बोली कि बाबूजी आप नहीं समझ सकते कि मुझे कैसे सूचना मिली, कैसे पता चला। कहते मैं माँ हूं, मैं जानती हूँ। तो मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मैंने एक बात बता, तू हम समझ सके ना समझ, तू बता दे जरा कैसे समझा। तो तेरे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या तरीका है तेरे पास, कौन सा लेवल है जिससे तुझे पता चल गया कि तेरा बालक रो रहा है? कहती जी बाबूजी जब किसी माँ का बच्चा भूखा रोता है तो उसके स्तन में दूध आ जाता है। तो ये जो बच्चे को समझ सके, बच्चे के दुख को, बच्चे की पीड़ा को, वो कौन होती है? माँ।